हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल कमेंट बॉक्स में मुझे एक मैसेज मिला था कि सर हमें सैनशिंग ड्राइंग को 1:100 की स्केल में कैसे करना है, ये आप बताइए करके। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे भी मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अगर सपोज आपके पास कोई सैनशिंग मैप है, उसे अगर हमें 1:100 की स्केल में करना है तो वो हम लोग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी हम लोग कोई इस चीज़ को स्केल करते हैं तो उसको एक्चुअली हमें उसके प्लॉट में जाके करना पड़ता है। कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग किसी अथॉरिटी में ड्राइंग सबमिट कर रहे हैं तो उसे हमें पर्टिकुलर उस स्केल में हमें मेंशन करके भेजना पड़ता है। अब जितने भी हमारे बिल्डिंग ड्राइंग्स रहते हैं ये ज़्यादातर 1:100 की स्केल में सबमिट किए जाते हैं। तो उसको करने का एक आसान तरीका मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए हम लोगों ने एक ड्राइंग की मदद ली है। यहाँ पे हमारे पास एक सैंक्शन ड्राइंग है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में इसे 1:100 की स्केल में करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको आपका प्लॉट आपको स्टार्ट करना है, जिसके लिए आपको एंटर करना है Ctrl+P। आप जैसे Ctrl+P करोगे तो आपके पास इस टाइप का एक व्यू पोर्ट सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको दिखा हुआ है प्लॉट लिखा हुआ है। अब इसके नीचे जो रहता है वो आता है हमारा प्लॉट का नेम। तो अगर इस केस में आपके पास प्रीवियस में ऑलरेडी एक सेटिंग में बना हुआ तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी आपको इसको प्रिंट करना है या फिर पीडीएफ करना है। अब अगर आपके पास अगर कोई प्रिंटर है बड़े साइज़ का जिस पर आप प्रिंट निकाल सकते हो, तो आपको इसमें आपको उस प्रिंटर का जो भी नाम है वो आपको मेंशन करना है। अदरवाइज आप इसे डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्म में से कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पेपर साइज़ का दोस्तों। तो पेपर साइज़ डिपेंड करता है कि आपके ड्राइंग एक्चुअल में कितनी बड़ी है। अगर छोटी ड्राइंग है तो वो 1:A2 साइज़ में या फिर A1 साइज़ में आ सकती है। तो सबसे पहले तो आप इसे फिलहाल में इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है व्हाट टू प्लॉट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, तीन ऑप्शन, एक डिस्प्ले, एक्सटेंट, लिमिट और विंडो। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इससे विंडो पे क्लिक करते हैं। पर दोस्तों हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्लॉट स्केल। तो अभी फिलहाल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फिट टू पेपर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जब आपको इसे स्केल में करना है तो आपको सबसे पहले आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, आप जैसे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्केल का ऑप्शन है, जिसमें अगर फिलहाल में कस्टम पे क्लिक किया हुआ है, बट इसके अलावा भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। ठीक, तो आप इससे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर इजी वे ये है कि आप डायरेक्टली इसमें यूनिट डाल दीजिए। अब दोस्तों हमारी जो ड्राइंग बनी हुई है ये एक्चुअली मीटर में बनी हुई है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली उसको उतने टाइम हम उस ड्राइंग को स्मॉल कर रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इसका सिंपल यूनिट जो है वो मेंशन करना है। अब यहाँ पे 1 mm दिया हुआ है, अब उसे हमें क्या करना है, उतने टाइम से हमें छोटा करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो यूनिट का जो ब्लॉक दिया हुआ है इसको आप डायरेक्टली 0.1 कर दीजिए। और ये करने के बाद में आप क्या करें, इस आपके ड्राइंग को विंडो में जाके आपका डायरेक्टली जो आपका ड्राइंग है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट पे से क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपका जो ड्राइंग है ये 1:100 की स्केल में आ जाएगा। अब इसे हम लोग प्रीव्यू में चेक करते हैं। तो प्रीव्यू में आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह से कंटिन्यूशन में क्लिक करना है। तो एक्चुअली ये आपका 1:100 की स्केल में ये ड्राइंग हो गया है। अभी ये जो ड्राइंग साइज पेपर साइज है ये एक्चुअली A1 साइज का है, इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारी मार्जिन छूट रही है। तो इसे हम लोग A2 के पेपर में भी सेट करके देखेंगे एक बार किस तरह से होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पेपर साइज दिया हुआ है इस पेपर साइज को आप A2 पे लेके आइए। तो A2 पे ले के आने के बाद चेक करिए कि यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये ड्राइंग एक्चुअली A2 के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा जा रहा है। तो इसलिए आपको इसे A1 के पेपर पे ही करना पड़ेगा। तो आप इसे A1 के पेपर एज इट इज़ रहने दीजिए, और इसे आप जैसे ओके करोगे तो ये ऑलरेडी आपका PDF फॉर्म में 1:100 की स्केल में बन के आ जाएंगे, जिसे आप डायरेक्टली बाहर से प्रिंट कर सकते हैं। या फिर आप अगर किसी भी प्लॉटर के पास में भी जाएंगे तो उसके पास से भी आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यूनिट इसे 1 mm को 1 में रखना है, और यहाँ पे जो यूनिट है इसे 0.1 डाल देना है, जिससे आपको डायरेक्टली 1:100 की स्केल में आपका ड्राइंग आपका आ जाएगा। अब इसे हम लोग इसे ओके कर देते हैं। कंटिन्यूशन करने के बाद आप इसे जहाँ पे भी सेव करना चाहे आप इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव करके रख दूंगा 1:100। स्केल तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग इसे इस तरह से सेव करके रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ड्राइंग है वो 1:100 की स्केल में प्लॉट हो चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। इसी तरह से आपके जो भी सजेशंस होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।